राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को और श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। 1757 से 1947 190 वर्ष का स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, और इसे 190 वर्ष में इस चैनल के माध्यम से अनेक लेकिन अज्ञात क्रांतिवीरों को, वीरांगनाओं को, नायक नायिकाओं को, अज्ञात जिनका इतिहास में कहीं कोई स्थान नहीं, वो सब में आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं। हाँ, अभी 475 के आसपास वीडियोस आप तक पहुंची हैं, लेकिन 2 4 5 क्रांतिवीरों को, वीरांगनाओं को, नायक नायिकाओं को आपके सामने रखने के बाद, श्रद्धांजलि संबोधन के द्वारा करने के बाद, उन महान क्रांतिकारियों के, पूर्वजों के, पुरखों के बलिदानों के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन भेंट करने के बाद, एक दिन केवल देशभक्ति के गीत के माध्यम से मैं उन महान अज्ञात क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि दिया करता हूं। गीत भी अपने आप में बहुत कुछ बोल जाता है, और जिस दिन मैं गीत आपके सामने लाता हूं, उस दिन मैं किसी विशेष एक पर्टिकुलर क्रांतिकारी को आपके सामने नहीं लाता। अन्यथा रोज एक नया क्रांतिकारी, वो नया शूरवीर, वो कमाल का कृष्णों से भरा हुआ शौर्य और वीरता के नए पृष्ठ लिखने वाला, ऐसे महान नायक और नायिकाओं को आपके सामने रखता हुआ आज एक गीत के माध्यम से हम उनको श्रद्धांजलि देंगे। आइए। वीर सपूतो देशवासियों, माँ ने हमें पुकारा है, माता ने हमें पुकारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। जागो अपनी संस्कृति, अपने पूज्य राष्ट्र से प्रेम करो, इसके गत वैभव से अपने युग का थोड़ा मेल करो। सोचो क्या ये वही भूमि है, सोचो क्या ये वही प्रेम से पूरित राष्ट्र हमारा है, पूरित राष्ट्र हमारा है। वीर सपूतो देशवासियों, माँ ने हमें पुकारा है, माता ने हमें पुकारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। राम यहीं पर, कृष्ण यहीं पर, और यहीं पर बुद्ध हुए, सीता सावित्री चैनम्मा, और यहीं पर पुरु हुए। गीता मानस और वेद की बहती पावन धारा है, बहती पावन धारा है। वीर सपूतो देशवासियों, माँ ने हमें पुकारा है, माता ने हमें पुकारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। ध्यान करो उनका जो हर पल सीमा पर है डटे हुए, मातृभूमि की रक्षा में है सीना ताने खड़े हुए। सोचो जिनके वंशज है हम, क्या इतिहास हमारा है, क्या इतिहास हमारा है। वीर सपूतो देशवासियों, माँ ने हमें पुकारा है, माता ने हमें पुकारा है,
ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। वो वीर सपूत, वो भारत माँ के सपूत, जिन्होंने मां की पुकार को सुनकर समय समय पर माता ने पुकारा है। और ये हिंदुस्तान हमारा है। इस हिंदुस्तान में विदेशी विधर्मी आकर के समय समय पर जो आक्रमण करते रहे, लूटते रहे, शोषण करते रहे, अत्याचार करते रहे, उन सबका समय समय पर भारत मां की गोद में पल रहे सपूतों सपूतियों ने उनका मुकाबला किया, संघर्ष किया। और जो इस संघर्ष में, अभियान में जीवन तक दे गए, स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में आहुत हो गए, भारत मां की स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए खुद कट गए, ऐसे सब लोगों को इस चैनल के माध्यम से, लेकिन अज्ञात इतिहास में उनको स्थान नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज इस गीत के साथ साथ उस स्वतंत्रता संग्राम का परिवेश क्या रहा होगा, मैंने 1757 से 1947 तक विधिवत दे रहा हूं, ये क्रमानुसार दे रहा हूं। अंग्रेजी शासन के अत्याचार के विरुद्ध 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ। अरे उसके पहले कुछ नहीं हुआ। 1757 से 1857 तक बहुत कुछ हुआ। व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से दल बनाकर अंग्रेजों को सशस्त्र चुनौती देने वाले क्रांतिवीरों ने बराबर चुनौती दी और उसमें आहुत हो गए, होम हो गए। लेकिन 1857 में जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसको कुछ विदेशी और देशी इतिहासकार क्या बोलते रहे? देशी और विदेशी इतिहासकार भले ही इसे स्वतंत्रता संग्राम माने या ना माने, लेकिन भारतीय जन समुदाय मानता है कि यह भारत की स्वाधीनता का संग्राम था, प्रथम संग्राम था, ऑर्गेनाइज्ड वे से था। कुछ कमियां रह गई, पूरी तरह से सफल नहीं हुआ, परंतु 1857 का यह स्वतंत्रता संग्राम 1947 तक गूंज देता रहा। यहां जो कुर्बानी और बलिदानों से आगे आने वाली पीढ़ी ने प्रेरणा लेकर के अपने आप को निशावर कर देने का, तो 1857 का जो एक रोल था, भूमिका थी, उसको हम कैसे बोल सकते हैं? विदेशी और देशी इतिहासकारों ने क्या बोला, इसको स्वतंत्रता संग्राम बोला कि नहीं बोला, क्या फर्क पड़ता है इसके? कुछ विदेशी विद्वानों ने इसकी व्यापकता तो स्वीकार की है। जिन लोगों ने इसे सिपाही विद्रोह या सामंतों का विद्रोह कहा, उनको संबोधित करते हुए 27 जुलाई 1857 को ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में 3 घंटे के भाषण में विभिन्न तथ्य रखते हुए, पेश करते हुए डिज़रेली ने कहा था, यह सिर्फ सिपाही विद्रोह कहना गलत है, यह राष्ट्रीय विद्रोह है जिसमें सिपाही तो सिर्फ केवल हथियार हैं। इतिहासकार जस्टिस मैकार्थी ने कहा था कि यह किसी तरह भी सिर्फ सिपाही विद्रोह नहीं है, यह भारत पर अधिकार करने वाले अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय घृणा, धार्मिक उग्रता और सिपाहियों की शिकायत का उग्र रूप था।
मैकार्थी ने बोला, जिसे साम्राज्यवादी इतिहासकार सिर्फ मेरे सिपाहियों की बगावत कह रहे थे, उसे क्रांतिकारियों के सम्राट महान क्रांतिकारी वीर सावरकर ने स्वतंत्रता संग्राम कहा है। विभिन्न इतिहासकारों, सरकारी कागजातों तथा लोक प्रचलित गीतों में वर्णित किस्से कहानियों से ये साबित होता है कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम कोई आकस्मिक घटना नहीं है भाई, ना ही चर्बी का कारतूस इसका कारण, और ना ही ये सामंतों के नेतृत्व में उनको पुनः प्रतिष्ठित करने वाला संग्राम ही है। ऐसा कुछ अलग अलग लोगों ने एक एक बात को लेकर के बताने की कोशिश की। सावरकर ने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, इसका जनाधार राष्ट्रीय था और ये अंग्रेजी सरकार के कुशासन का पूंजीभूत परिणाम था, विद्रोह था, आक्रोश था। 1857 से पहले भी अंग्रेजों द्वारा अत्याचार भारतीयों पर होता था। विद्रोहियों को दबाने के लिए घरों को जलाना, फांसी देना सामान्य बात थी। सरकारी दस्तावेजों, पुस्तकों और स्मारकों के साथ हमें लोक प्रचलित सूत्रों से भी मुक्ति संग्राम के हुतात्माओं की पहचान करनी चाहिए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम रूपी यज्ञ में अनेक वीरों ने अपनी आहुति दे दी। लाखों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अंग्रेजों के शोषण और कुत्सित नीतियों से भारतीय जनता को मुक्त कराने के लिए कठिनतम परिस्थितियों में भी अपनी अंतिम सांस तक लड़ते रहे। किंतु भारतीय इतिहास का ये दुर्भाग्य रहा कि हम केवल कुछ ही वीरों की शौर्य गाथाओं को थोड़ा बहुत जनमानस तक प्रचारित और प्रसारित कर पाए, बहुत कम, और उनके बारे में भी बहुत कम। ना जाने कितने वीरों की शौर्य गाथाएं आज भी इतिहास के गर्भ में दफन है। इस चैनल के माध्यम से, इस चैनल का आधार केवल जानकारियों का एकत्रण और संग्रहण ना होकर हमारे शूरवीरों के दर्शन तथा तत्कालीन परिस्थितियों में उनके द्वारा किए गए धार्मिक, सामाजिक और शैक्षणिक आंदोलनों का वर्णन भी इस चैनल के माध्यम से मैं कर रहा हूं। इन 190 वर्ष में गीतों के 50-60 गीतों के माध्यम से और 400 से ऊपर इन अज्ञात क्रांतिकारियों के माध्यम से, जितने क्रांतिकारी मैंने दिए होंगे 98%, 98% अज्ञात है, जिनको कोई नहीं जानता भाई, और 2% जिनको जानते भी हैं उनके बारे में भी बहुत लोग बहुत कम जानते हैं। मैंने विस्तार से देने की कोशिश की है। और 190 वर्ष ही क्यों, मैं तो सिंध के राजा दाहिर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक इस पूरे कालखंड के इन क्रांति वीरों को, वीर वीरांगनाओं को, बाल बालिकाओं को, किशोर किशोरियों को, युवा युवतियों को, हर आयु वर्ग के क्रांतिकारी, क्रांति वीरों को, देशभक्तों को, कुर्बान होने वालों को, बलिदान होने वालों को, लेकिन अज्ञात उन सबको मैं आपके सामने ला रहा हूं, उन सबको आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं, इस चैनल के माध्यम से, उनको संबोधन के माध्यम से, और 4-5 वीडियो के बाद गीत के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि देने का क्रम ये चलता रहेगा, लंबा चलेगा। आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत कुछ इसमें से प्रेरणा मिलेगी। उनके बलिदान और जो हम भूल चुके हैं, चूँकि हमको पढ़ाया नहीं गया,
जो कौम, जो जाति, जो देश, जो समाज अपने पुरखों को, पूर्वजों को, जिन्होंने बलिदान हो गए, जो बलिदान हो गए, कुर्बान हो गए, और जिन्होंने शौर्य और वीरता की नई नई गाथाएं स्थापित की, नए पृष्ठ लिखे, स्वर्णिम पृष्ठ बनाए, उन स्वर्णिम पृष्ठों को आप तक पहुंचाने का मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।